तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बैकडोर इन साइबर सिक्योरिटी, यानी बैकडोर्स क्या होते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे साइबर सिक्योरिटी के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो जरूर प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि बैकडोर इज अ हिडन एंट्री पॉइंट इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर दैट बाईपासेस नॉर्मल ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी मैकेनिज्म। यानी जो बैकडोर है एक प्रकार का हिडन एंट्री पॉइंट है जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर और सॉफ्टवेयर के अंदर एक बाईपास का काम करता है, जो कि नॉर्मल ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि बाईपास के अकॉर्डिंग, यानी एक शॉर्टकट के माध्यम से जो मालवेयर है वो आप तक पहुंचा दिया जाता है। यानी जो अन यूजफुल जो कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर है वो इंटर करा दिया जाए, वो सारी चीजें हैं। एंड ये अलाउ करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस को ऑफन विदाउट नोइंग टू द यूजर, यानी यूजर को पता नहीं होता उसके बारे में और वो चीजें हो रही होती हैं। अब एग्जैक्ट क्या होता है, ये टेक्निकल टर्म की हम बात करें तो कह रहा है कि बैकडोर इज लाइक सीक्रेट पैसेज। यानी जो बैकडोर है एक सीक्रेट पैसेज के अकॉर्डिंग है, जो क्या करता है दैट हैकर कैन यूज टू गेट इनटू अ सिस्टम विदाउट यूजिंग अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। यानी जो हैकर है वो क्या करता है, सिस्टम को देख लेता है, यानी उनको एक्सेस कर लेता है बिना उनके यूजर नेम और बिना पासवर्ड को जाने हुए। इट कैन बी, ये कैसे होता है, बाई पैटर्न बाई अटैकर, यानी मैलिशियस बैकडोर। यानी अलग अलग जो कह सकते हैं शॉर्टकट रास्ते बना लिए जाते हैं एंड इंटेंशनली लेफ्ट बाय द डेवलपर, यानी फॉर द मेंटेनेंस और डिबगिंग रिस्की इफ डिस्कवर्ड। एंड अब यहाँ पे आता है कि आखिर ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले अ बैकडोर इज सीक्रेटली इंस्टॉल ऑन अ सिस्टम। यानी जो बैकडोर है वो कह सकते हैं कि सीक्रेटली क्या होते हैं, आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं। एंड इट लिसन्स फॉर कमांड और ओपन एक्सेस व्हेन ट्रिगर्ड। यानी ये क्या करते हैं, आपसे कमांड मांगते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं तो आपसे कुछ परमिशन मांगा जाता है, जैसे कि अलाउ करना, आपको सारे फाइल का एक्सेस चाहिए, आपको अपने माइक्रोफोन का एक्सेस चाहिए, कैमरा का एक्सेस चाहिए। तो उस तरीके से ये भी कमांड मांगने लगता है। एंड ये अलाउ करता है फुल रिमोट कंट्रोल को, डेटा थेफ्ट को, इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल मालवेयर को, सिस्टम मॉडिफिकेशन एंड डिस्टर्शन। ये यानी अगर ये चीजें इंस्टॉल हो गई तो अलग अलग चीजें जो है ये आपके साथ हो सकती हैं। अब यहाँ पे आता है टाइप ऑफ बैकडोर। बैकडोर कितने टाइप्स के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर बैकडोर है। ये कह रहा है कि हिडन कोड इनसाइड अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दैट बाईपास सिक्योरिटी, यानी हिडन कोड होते हैं इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर बाईपास सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग आते हैं। दूसरा हमारा हार्डवेयर बैकडोर होता है, जो फिजिकल चिप होता है और सर्किट होता है जो प्रोवाइड करता है एक कवर्ड एक्सेस को सिस्टम के लिए। तीसरा हमारा आता है सिस्टम बैकडोर, यानी ये हिडन एक्सेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और बायोस के अंदर, जो यूज होते हैं हैकर्स और अनइथिकल एडमिन्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा आता है रिमोट एक्सेस टूल, यानी इसके अंदर मैलिशियस टूल्स होते हैं जो ऐड करते हैं एक बैकडोर को, जिसके अंदर एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे आता है कि हाउ बैकडोर गेट इंस्टॉल, यानी कैसे बैकडोर इंस्टॉल हो जाता है आपके सिस्टम के अंदर। तो एज ए पार्ट ऑफ ट्रोजन और वॉर्म, यानी एक ट्रोजन और वॉर्म के पार्ट के अकॉर्डिंग इंस्टॉल हो जाता है इन पैटेड सॉफ्टवेयर और क्रैक प्रोग्राम एंड थ्रू द फिशिंग ईमेल एंड एक्सप्लोरिंग द सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज एंड विया द मैलिशियस यूएसबी और डिवाइसेस। यानी अलग अलग मेथड होते हैं जिससे ये इंस्टॉल हो जाता है। अब यहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल की हम बात करें तो मान लीजिए कि बैंक ऑफिस हो गया, पॉपुलर एयरली विंडोज बैकडोर यूज फॉर फुल कंट्रोल। एंड एनएसए बैकडोर की हम बात करें जो एलिग्ड होते हैं, क्लाइम द इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव इंसर्टेड बैकडोर इनटू द कमर्शियल सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। एंड तीसरा हमारा है सोलर वाइंड्स अटैक। तो ये आपका जो है सोफिस्टिकेटेड बैकडोर अटैक ऑन द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट सिस्टम। यानी ये अलग अलग एग्जांपल्स हैं जो कि चीजें हुई हैं। अब इनसे किस तरीके से बचा जा सकता है, हाउ टू प्रिवेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि यूज द ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर फ्रॉम ऑफिशियल सोर्सेज, यानी जो भी हम सोर्स यूज कर रहे हैं वो ट्रस्टेड होना चाहिए, ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड होना चाहिए। रेगुलरली स्कैन करना एंटीवायरस के अकॉर्डिंग, मैलवेयर के अकॉर्डिंग चीजों को। एंड हमेशा सिस्टम को अपडेट रखना, मॉनिटर करना किसी भी अनयूजुअल नेटवर्क एक्टिविटी को, और यूज करना एक इंटरसन डिटेक्शन सिस्टम को, एंड परफॉर्म करना सिक्योरिटी ऑडिट्स को और पेनिट्रेशन टेस्टिंग को। अब लीगल एस्पेक्ट इसके अंदर क्या क्या हो सकते हैं, तो सबसे पहले ये क्या है, इलीगल है जब इसका यूज हैकर कर रहा है अनऑथराइज्ड एक्सेस के माध्यम से, यानी उसके पास ऑथराइजेशन नहीं है लेकिन फिर भी वो चीजें कर रहा है, तो इसके अंदर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एंड कंट्रोवर्शियल व्हेन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट और कंपनीज फॉर द सर्वेलेंस और कैन नॉट। ओके, तो ये आपके पूरे फंडामेंटल्स हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।